नमस्कार मित्रों, बहुत जल्द जैसा कि आपको विदित है विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियां आने वाली है और शिक्षक भर्तियां आने का इंतज़ार करते हुए यदि हम लोग लंबे समय तक इसी तरह बैठे रहे और सिर्फ ये सोचते रहे कि विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो हो सकता है हम वास्तविक उस दौड़ से परे हो जाएं जिस दौड़ में हज़ारों विद्यार्थी शुरू हो चुके हैं। खास बात ये दोस्तों, अभी हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या हो सफलता की राह। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी जब किसी परीक्षा की तैयारी के लिए सोचता है तो सबसे पहले नंबर पर उसके मस्तिष्क में एक ही सवाल होता है कि आखिर मैं अपनी तैयारी को किस तरह से करूं कि इस परीक्षा में सफल हो ही जाऊं। कोई भी प्रतियोगी ये नहीं चाहेगा कि वो परीक्षा बार बार देता रहे और बार बार नए रिजल्ट का इंतजार करता रहे। हर परीक्षार्थी ये सोचता है कि वो एक ही परीक्षा में या जो उसके सामने आने वाली परीक्षा उसी के अंदर वो सफलता को प्राप्त कर ले। इसके लिए उसकी क्या राहें हो, इसके लिए क्या उसका तरीका हो। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि सच पूछें तो किसी भी परीक्षा में सफलता जो मिलती है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। किसी भी सफलता के लिए सबसे पहले नंबर पर हम खुद जिम्मेदार होते हैं, यानी प्रतियोगी खुद जिम्मेदार होता है। यदि आपने इस बात का संकल्प ले लिया है कि मुझे सुनिश्चित रूप से सफल होना है और एक भाव के साथ में आपने तैयारी उस दिशा में शुरू कर दी है तो आप सफलता की दौड़ में निश्चित रूप से होंगे। और यदि आपने अपने आप को संकल्पित नहीं किया है, एक भाव के साथ में किसी तैयारी के साथ नहीं जोड़ा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा परिणाम क्या होगा इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सफल परिणामों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खुद एक संकल्प लेकर के अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ें। आज मैं आप लोगों से सबसे पहले क्या हो सफलता की राह है इसके बारे में बताऊं और इसके बारे में ठीक प्रकार से आप समझ पाएं, उससे पहले ये आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए कि आपकी सफलता आप पर निर्भर है। आप उसके लिए कितने तैयार हैं, आप उस सफलता को प्राप्त करने की दिशा में कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी सफलता के लिए किस तरह से प्रयास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस किया, इन चीज़ों को आपने समझने की कोशिश की या इन चीज़ों को आपने जान लिया तो आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दोस्तों मैं 4-5 बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत करूँगा। ये 4-5 बिंदु आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए इनके ऊपर मंथन करना है, चिंतन करना है और यही आपके लिए सफलता की राहें बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को विचार करना है पाठ्यक्रम पर। किसी भी परीक्षा में जो सफलता मिलती है वो उसका जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से समझने के बाद ही उसकी राहें शुरू होती है। तो पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आप क्या करें, विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। अगर आपने अपनी सफलता के लिए विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन किया है तो सुनिश्चित रूप से आप लोग सफलता को प्राप्त करेंगे ही। विश्लेषणात्मक अध्ययन का मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है और फिर उसके बाद में गहराई के साथ में हम ये देखें कि पिछली जो परीक्षाएं हुई है उन पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उसके अनुसार पाठ्यक्रम के कौन से हिस्से से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कौन से हिस्से से कम आ रहे हैं और किस तरह से प्रश्न को जो है बनाया जा रहा है, किस यूनिट या टॉपिक के प्रश्न जो है वो कितने आसान आते हैं, किसके कितने जटिल आते हैं, किस टॉपिक को किस तरह से हम तैयार करेंगे कि हम आसानी से वहाँ से आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये सबसे पहले ज़रूरी है। यानी किसी भी सफलता के लिए पहली आवश्यकता है हम पाठ्यक्रम का बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करें और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उस पाठ्यक्रम के उस हिस्से को पहचानें जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों, ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद में ज़रूरी है आप लोगों को क्या लेना है, सफलता के लिए संकल्प लेना है, सफलता के लिए एक भाव पैदा करना है,
सफलता के लिए एक रुचि को आपको जो है जागृत करना है और सफलता के लिए आपको अवधान को बनाए रखना है। दोस्तों ये सब क्या है, एक एक मुद्दे पर हम बात करें। संकल्प, कोई भी कार्य आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है आप उस कार्य को सही दिशा में करने का सही संकल्प लें। जब हम संकल्प लेकर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को होने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हमारा संकल्प होता है तो दोस्तों उसके प्रति हमारे भाव जुड़ जाते हैं और संकल्प के साथ जुड़े हुए हमारे भाव हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक प्रेरणा का जन्म हो जाता है और जो प्रेरणा होती है उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों प्रेरणा हमें किसी कार्य को करने के लिए रुचि की ओर आगे बढ़ाती है। और जब हमारे अंदर किसी कार्य को लेकर रुचि पैदा हो जाती है तो रुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ रुचि होती है वहाँ पर अवधान पैदा हो जाता है। अवधान का मतलब अटेंशन पैदा हो जाती है, ध्यान केंद्रित होने लगता है। और जब किसी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित होने लग गया तो सुनिश्चित रूप से हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हमने पाठ्यक्रम का सही विश्लेषण कर लिया है, एक संकल्प, भाव और रुचि और अवधान की दिशा में क्या काम होना चाहिए वो हमने कर लिया है और पूरे ध्यान केंद्रण के साथ में हम अपनी पढ़ाई में जुट गए हैं, तो फिर उसके बाद में हमें क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? तो दोस्तों उसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से, किस तरह से हम क्या करें, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करें, पाठ्यक्रम को पूरा करें। अब दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरा करने की यदि हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं पाठ्यक्रम 1 या 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता है, वो पूरा करें। और ये भी कैसे, किस तरह से हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो इसके ऊपर हम अमल करें, विचार करें। पाठ्यक्रम को पूरा करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि हमने कोई किताब खरीदी और पढ़ लिया और रख दिया, ऐसे नहीं। पाठ्यक्रम पूरा करने का मतलब है सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप स्वाध्याय करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग में भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, ये आपके मस्तिष्क में हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर बताना चाहता हूँ कि स्वाध्याय से बड़ी ताकत किसी में नहीं है, सेल्फ स्टडी से बड़ी सफलता की कोई दूसरी कुंजी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं तो सबसे बेहतर है आप बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक खरीदें, एक कम से कम गाइड जरूर खरीदें, क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है पैटर्न का। और उसके बाद में समय के साथ में आप टेक्स्ट बुक और गाइड के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को एक एक करके पूरा करने का प्रयास करें। यहाँ पर मेरा मतलब आप समझिए, पाठ्यक्रम पूरा कैसे करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करें, चाहे ऑफलाइन कोचिंग से करें, चाहे ऑनलाइन कोचिंग से करें, लेकिन पाठ्यक्रम को पूरा करना जरूरी है। पाठ्यक्रम में हो सकता है दोस्तों कुछ पार्ट ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो, क्योंकि ग्रेड सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर जो है जो पैटर्न है परीक्षा का उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपरों में भी अलग अलग कई पार्ट होते हैं। हो सकता है कोई पार्ट आपका कमज़ोर हो, लेकिन उस कमज़ोर पार्ट को भी आपको पूरा करने की आवश्यकता होती है एक सफलता के लिए। तो पाठ्यक्रम को कैसे आप पूरा करेंगे, इसके लिए 3 तरीके आपके पास हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी से आप करेंगे, कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन करेंगे, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। जब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा परीक्षा पैटर्न क्या है। पाठ्यक्रम के साथ ही हमें किसका पता होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न का पता होना चाहिए। अब परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ग्रेड सेकंड के अंदर जैसे आपको पता 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर फर्स्ट और एक होता है आपका पेपर सेकंड, यानी कि 2 पेपर आपके इसमें होते हैं। ये दोनों पेपर जो है उनका आपको ध्यान रखना है। पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है, पेपर फर्स्ट के अंदर आपको पता है जीके और साइकोलॉजी पूछा जाता है। लगभग 80 प्रश्न आपके जीके के होते हैं, 20 प्रश्न साइकोलॉजी के होते हैं। ये 80 प्रश्न जो है ये भी राजस्थान हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है,
भारत की इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं, समसामयिक घटनाक्रम से जुड़े हो सकते हैं, भारत विश्व भूगोल से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को ठीक से देखना है और ये समझना है कि हमारा परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें कितने पेपर हैं और कौन से पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। ये 100 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जिसमें आपके जीके भी आना है और जिसके अंदर आपके साइको भी आना है। ये इसी तरह से सेकंड पेपर जो है आपका दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपको जो है 130 प्रश्न जो है सब्जेक्ट से जुड़े हुए पूछते हैं और इसके अलावा जो है आपको 20 प्रश्न यहाँ पर किसके पूछते हैं, मेथड को लेकर के पूछते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पर कि परीक्षा पैटर्न क्या है। परीक्षा पैटर्न का यदि हमें पता लग गया और हमें ये समझ में आ गया कि कितने प्रश्न हमारे पेपर में आएंगे, कितने पेपर होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इतना आपने कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, पाँचवें नंबर पर आपको अपने मॉडल पेपर बनाने हैं, मॉडल पेपर तैयार करने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरह की सलाहें मिल सकती है, वहाँ अलग अलग सलाहें सभी अपने अपने विवेक के अनुसार प्रदान करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक अलग ही बात बता रहा हूँ, मॉडल पेपर तैयार करना है। यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप किसी अच्छे पब्लिकेशन वाले के यहाँ से मॉडल पेपर खरीद लें और उनसे तैयारी करें, उनसे पढ़ें, टेस्ट पेपर दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको निश्चित रूप से आज के इस बदलते परिवेश में, बदलते पेपर पैटर्न के परिवेश में और बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में सफल होना है दोस्तों, तो ये चार ऊपर की बातें यदि आपको समझ में आ गई है तो उसके बाद में आपको मॉडल पेपर खुद के तैयार करने हैं। जब एक बार आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, अपना खुद का मॉडल पेपर बनाना है, दूसरों के मॉडल पेपर खरीदना नहीं है। अब खुद का मॉडल पेपर बनाने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको जैसे कि मैं बता चुका हूं, आप लोगों को अपना पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर ही लेना है। उसके बाद में पूरे संकल्प भाव और रुचि अवधान के साथ में आपको तैयारी में जुट जाना है, पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है कैसे भी करते हैं, जिस भी पैटर्न से। फिर उसके बाद में परीक्षा पैटर्न में पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये समझने के लिए आपको मॉडल पेपर तैयार करना है। मॉडल पेपर तैयार करते समय आपको पीछे की परीक्षाओं के पेपरों को देखना है। उसके आधार पर आपको, जैसे मान लो जीके यानी फर्स्ट पेपर के लिए आप तैयार करते हैं मॉडल पेपर, तो आपने जो भी पढ़ी है किताबें अच्छी से अच्छी, उन किताबों को लेकर बैठिए और जहां से पीछे की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन यूनिट से आप अपने मन से एक प्रश्न बनाइए। जैसे एक यूनिट के अंदर आपको लगा कि पहले उस यूनिट में से 5 प्रश्न आ चुके हैं और आपको लगता है अभी 5 प्रश्न और हैं यहाँ पर जो पूछे जा सकते हैं, तो उन 5 प्रश्नों को आप लिख लीजिए, उनके विकल्प क्या हो सकते हैं वो लिख लीजिए और फिर इस तरह से हर यूनिट में से आप जो है इस तरह के प्रश्न बना लीजिए। अगर पिछली परीक्षाओं में 5 क्वेश्चन आए तो 5-5 आप बनाइए। जब आप 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो दोस्तों आपके पास में हर यूनिट से जहाँ जहाँ से प्रश्न आए वहाँ के 5-5 प्रश्न हो गए। उन प्रश्नों में से एक एक प्रश्न को लेकर के आपको अपना मॉडल पेपर बनाना है। जैसे यूँ मान के चलिए कि टोटल आपके पास में 500 प्रश्न तैयार हो गए, जिसमें साइको जीके सबके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनमें से छटनी करके खुद के लिए खुद 5 मॉडल पेपर बना लीजिए, जिसमें 80 प्रश्न साइको के रखिए, 20 क्वेश्चन जो वो 80 प्रश्न जो है जीके के रखिए और 20 प्रश्न आपको साइको के जो आते हैं रखने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उनके अंदर भी ये देखना है कि एक साथ नहीं रखना। जैसे वहाँ परीक्षा में हिस्ट्री के भी आते हैं, कल्चर के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं, उसी पैटर्न पे आपको उन प्रश्नों को सेट करना है। खुद के लिए 5-5 मॉडल पेपर बना लीजिए और खुद के द्वारा बनाए गए 5-5 मॉडल पेपर को थोड़ा गैप दे करके 5 से 10 दिन का खुद देखिए और उनको एक बार कंप्लीटली सोल्व आउट कीजिए। दोस्तों जब आप खुद के बनाए हुए 5 पेपर को सोल्व करोगे तब भी हो सकता है कुछ प्रश्नों का जवाब आपको भूलने में चला जाए, ध्यान में नहीं आए, लेकिन फिर आप बहुत तरीके से उन 500 पेपरों के हल को मिलान करें, देखें और कितना आप सही कर पाए उससे खुद का मूल्यांकन करें। और फिर जब ये आप कर लो तो उसके बाद में आप अपने आप में पाएंगे कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। सुनिश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा हो चुका होगा,
पहले से। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब मार्केट में मिलने वाले मॉडल पेपर्स लेने हैं, क्योंकि अब तक की आपकी स्टडी आपके सेल्फ डिसीजन के माध्यम से और आपके सेल्फ तरीकों के माध्यम से, सेल्फ पैटर्न के माध्यम से आप कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, दूसरों पर थोड़ा सा डिपेंड होकर के उनके गेस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर जो भी है उनकी तरफ ध्यान देना है। उससे क्या होगा, आपने जो तैयार किया उससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और जब आप दूसरों के मॉडल पेपर्स को हल करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुनिश्चित रूप से उन मॉडल पेपर्स को हल करने में बहुत अच्छे से तल्लीनता के साथ में काम करते हुए अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। और जब अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है खुद का मन स्थिति का जो भाव कमजोरी वाला होता है वो बदल करके ताकत के रूप में दिखने लगेगा, और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कुछ करने जा रहा हूँ। निश्चित मान के चलिए दोस्तों, जब हम खुद के ऊपर प्रैक्टिकली ये काम करेंगे, हम लोग दूसरों पर डिपेंड बहुत रहते हैं, डिपेंड रहना छोड़ दीजिए, खुद काम करना सीखिए, खुद अपनी रणनीति बनाइए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि हमें पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या क्या कब पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए ऑलरेडी लगभग 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले मैंने सेकंड ग्रेड का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर डाला हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने एक एक टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि किसको कितने दिन में पढ़ना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों की सफलता में एक सही दिशा क्या हो, सही राहें उसके लिए क्या हो, उसको लेकर के कुछ चर्चाएँ किए। उम्मीद करता हूँ कि इन चर्चाओं पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपके लिए सफलता का आधार बनेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। जल्दी ही आप लोगों के लिए विज्ञापन आए, भर्ती हो और आप सफल हो, ऐसी आशाओं के साथ में। धन्यवाद।